सुबह की ठंडी हवा पहाड़ी गांव देवगढ़ में धीरे धीरे बह रही थी। गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर के पास मीरा और उसका पति गोपाल बैठे थे। झरने का पानी पत्थरों से टकराकर मधुर संगीत बना रहा था, लेकिन मीरा के चेहरे पर उदासी थी। गोपाल, सब कुछ है हमारे पास, बस एक संतान का सुख नहीं है। भगवान जाने हमने किस जन्म में क्या पाप किया था। छोड़ भी दो मीरा, अब इस विषय पर मत सोचो। सालों हो गए, शायद किस्मत में नहीं लिखा। मीरा ने आंखों में नमी लिए झरने की ओर देखा। तभी अचानक पास की झाड़ियों से एक वृद्ध साधु निकला। हे देवी, निराश मत हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। आप कौन हैं बाबा? मैं वही हूँ जिसे भगवान तब भेजते हैं जब किसी की आस्था डगमगाने लगती है। साधु ने अपने झोले से एक चमकता हुआ धान का दाना निकाला। वो हल्की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। इसे खा लो देवी मीरा, इस दाने में वरदान छिपा है। तुम्हें एक पुत्र होगा जो ना सिर्फ तुम्हारा नाम रोशन करेगा, बल्कि वो कर दिखाएगा जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। क्या ये सच है बाबा? सत्य वही है जो विश्वास से जन्म लेता है। याद रखना, तुम्हारा पुत्र धरती पर एक उद्देश्य लेकर आएगा। इतना कहकर साधु झरने के कुहासे में गायब हो गया। मीरा और गोपाल एक दूसरे को देखते रह गए। ये सपना तो नहीं था? नहीं, ये वरदान था। मैं इसे खाऊंगी। मीरा ने दाना अपने हाथों से उठाकर मुंह में डालिया। कुछ महीने बाद मीरा के चेहरे पर चमक लौट आई थी। गोपाल खेतों से लौटते हुए मुस्कुराया। लगता है सच में भगवान ने हमारी सुन ली मीरा। हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ गोपाल। ये तो चमत्कार है, लेकिन मीरा, मैं डरता हूँ। डर क्यों? हमारी 3 संतानें पहले भी आई थीं, पर भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया। इस बार नहीं, इस बार हमारी किस्मत खुद भगवान ने लिखी है। गोपाल चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में पुरानी पीड़ा साफ झलक रही थी। कुछ महीनों बाद मीरा ने एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के रोने की आवाज ने पूरी झोंपड़ी में जीवन भर दिया। देखो मीरा, हमारा बेटा कितना सुंदर है। इसका नाम वीर रखेंगे, क्योंकि ये भगवान का वरदान है। ठीक है वीर, पर याद रखना, इसे आम बच्चों की तरह खेतों में मत भेजना। इसकी किस्मत अलग है। जो भाग्य देवता ने तय किया है वही होगा। साल बीतते गए। मीरा और गोपाल का बेटा वीर अब जवान हो चुका था, लंबा, मजबूत और हर काम में सबसे आगे। एक दिन सुबह खेत में वीर अपने पिता के साथ हल चला रहा था। पिताजी, ये जमीन तो बड़ी कठोर है। हाँ बेटा, यही जगह पर हमेशा हाल अटक जाता है। कई बार कोशिश की, लेकिन एक बड़ा पत्थर नीचे दबा हुआ है। कोई भी उसे हिला नहीं सका। कोशिश की थी या बस डर गए थे? अब तू खुद देख ले, पूरा गांव हार चुका है उस पत्थर से। वीर ने हल छोड़कर पत्थर की ओर देखा। बड़ा, चमकदार और अजीब तरह से जमीन में धंसा हुआ। आज देखता हूँ कौन ज्यादा जिद्दी है, ये पत्थर या मैं। गोपाल उसे रोकने ही वाला था कि तभी वीर ने दोनों हाथों से पत्थर पकड़ा और एक झटके में उठा लिया। पत्थर हवा में उछलकर दूर जाकर गिरा। अरे, ये कैसे संभव है? गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। वे रुक गए। ये वही पत्थर है ना जो कोई नहीं हिला पाया था? हाँ वही। ये लड़का तो बलशाली निकला। बस थोड़ा मन लगाया चाचा। सचमुच मेरे बेटे का नाम वीर यूं ही नहीं रखा गया। शाम को घर लौटते हुए गोपाल ने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, मीरा, तुम्हारा बेटा चमत्कार कर गया। ऐसा बल मैंने कभी नहीं देखा। मुझे पता था, ये वरदान है, वरदान। लेकिन मीरा की आंखों में अचानक आंसू आ गए। अरे, रो क्यों नहीं हो? बस अपने खोए हुए बच्चों की याद आ गई। काश करण, अभी और रूपा आज होते। वीर ने ये सुना और चौंक गया। माँ, ये नाम किसके हैं? कौन करण, अभी और रूपा? गोपाल चुप हो गया, लेकिन मीरा ने कहा, बेटा, तू हमारी चौथी संतान है।
तेरे आने से पहले हमारे 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी, पर वो एक दिन अचानक गायब हो गए। किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। गायब? कैसे? वो दिन कभी नहीं भूल सकता मैं। तेरी बहन रूपा रोज खेत में हमें खाना देने आती थी। एक दिन वो नहीं आई। हमने ढूंढा पूरे गांव में, फिर तेरे दोनों भाई जंगल तक गए, लेकिन बाद में तेरे दोनों भाई भी लौटकर नहीं आए। किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। तो इसका मतलब मेरे भाई बहन अभी भी कहीं जिंदा हो सकते हैं? कई साल गुजर गए बेटा, शायद अब नहीं। नहीं पिताजी, जब तक मैं जिंदा हूं मैं उन्हें ढूंढूंगा। नहीं बेटा, मैं पहले ही 3 खो चुकी हूँ, अब तुझे नहीं खो सकती। माँ, अब की बार तुम्हारा बेटा लौटेगा अपने भाइयों और बहन के साथ। वीर ने तय कर लिया था कि वो अपने गायब हुए भाई बहन करण, अभि और रूपा को ढूंढेगा। शाम के समय वो अपने पिता गोपाल और माँ मीरा से विदा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। बेटा सावधान रहना, उस जंगल में अघोरी और काला राक्षस के बारे में गांव वाले भी नहीं बताते। माँ, मैं डरता नहीं, मैं उन्हें छुड़ाकर ही लौटूंगा। वीर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही वीर ने देखा कि हर तरफ अजीब सन्नाटा था। अचानक दूर से झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। कौन है वहाँ? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वीर हूँ, मैं अपने भाई बहन को ढूंढने आया हूँ। बहादुर बच्चा, ये जंगल किसी के लिए आसान नहीं। काला राक्षस इस जंगल का मालिक है। तो वो राक्षस कहाँ है? मुझे उसे मारना है। तुम जानते नहीं, उस काले राक्षस में मेरी सारी शक्ति कैद है। मेरी मर्जी के बिना कोई उसे मार नहीं सकता। और हाँ, ये जंगल कोई आम आदमी पार नहीं कर सकता। तो मैं वही करूंगा जो करना है। अब मुझे रास्ता बताओ। बच्चा, आज अमावस की रात है। मेरी जादू की शक्ति कम है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उस काले राक्षस का पता सीधे उसी जगह से मिलेगा। लेकिन सावधान। मुझे डर नहीं, मेरे भाई बहन मेरी जिम्मेदारी हैं। उसके बाद वीर ने अघोरी के दिखाए निशानों का पीछा करते हुए जंगल के गहरे हिस्से में कदम रखा। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि एक झोपड़ी के पास लालटीन जल रही थी। ये तो अजीब है, कोई गांव वाला यहाँ तक आता नहीं, फिर ये झोपड़ी किसकी? वीर झोपड़ी के अंदर गया। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन रसोई से पकवानों की खुशबू आ रही थी। तो मुझे प्रतीक्षा करनी होगी, शायद कोई मालिक आए। काफी देर इंतजार करने के बाद वीर ने खाना खाया। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आ पहुँचा। तुम कौन हो और मेरी झोपड़ी में कैसे? मैं वीर हूँ, मैं काले राक्षस की तलाश में आया हूँ। अब मुझे बताइए कि वो कहाँ है। हा, मेरा नाम जानना चाहोगे? मैं काले राक्षस का गुरु हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो झोपड़ी छोड़ दो। मैं तुमसे डरता नहीं, बताओ कहाँ है वो राक्षस। अब मुझे सच बताओ, राक्षस कहाँ है? मैं अपने भाई बहन करण, अभि और रूपा को छुड़ाकर ही लौटूंगा। तभी वहाँ रूपा की आवाज आई। भैया बचाओ, मैं यहाँ तांत्रिक की जादू से पैरों से चल नहीं पा रही। वो काले राक्षस को नियंत्रित करता है। रूपा, घबराओ मत, पहले मैं राक्षस खत्म करूंगा, फिर सबको आजाद कर दूंगा। तभी वहाँ गहरा काला धुआं फैलने लगा और राक्षस प्रकट हुआ। भैया, उसकी सारी शक्ति उसकी आंखों में है, आंखों में मत देखना। वीर ने तलवार मजबूती से पकड़ ली और सीधे राक्षस की आंखों पर वार किया। तभी राक्षस और तांत्रिक की शक्ति एक साथ जलने लगी। आग और धुआं फैल गया। कुछ ही क्षण में राक्षस और बूढ़ा तांत्रिक राख हो गए। भैया, अब मैं चल सकती हूँ, चलो बाकी को भी छुड़ाते हैं। वीर और राधा जंगल में बने गहरे कारागार की ओर भागे। वहां उसने अपने भाई करण और अभि समेत बाकी सभी कैदियों को आजाद कर दिया। वीर, तुमने हम सबको बचाया। सचमुच हमारी जान की पहचान तुम ही हो।
तीनों भाई बहन और वीर जंगल से बाहर आए। जब वो घर पहुंचे, मीरा और गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे बच्चे, भगवान का आशीर्वाद है, सच में आप सब सुरक्षित लौट आए। वीर, तुमने अपने दोनों भाई और बहन की रक्षा करके अपने नाम का सम्मान बढ़ाया। मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। तभी वही साधु प्रकट हुआ जिसने 20 साल पहले मीरा को दाना दिया था। देखा मीरा, मैंने कहा था ना, ये संतान सब कुछ कर सकती है जिसकी कल्पना तुमने नहीं की। सचमुच बाबा, ये वही वीर है। साधु धीरे धीरे हवा में उड़ता हुआ गायब हो गया। माँ, पिताजी, अब हम सब एक साथ हैं। कोई खतरा हमारे परिवार को अलग नहीं कर सकता। और अब हम सब साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। बिल्कुल, अब हम सुरक्षित हैं और ये वीर भगवान का वरदान है। तुम्हारी ताकत और साहस ने हमारी दुनिया बदल दी। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। गांव में भी खबर फैल गई कि वीर ने राक्षस का अंत किया और सभी फंसे लोगों को बचाया। पहाड़ और झरनों के बीच देवगढ़ का परिवार फिर से एक साथ सुरक्षित और खुशहाल हो गया।